हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे आप सबसे एक बात शेयर करनी है। कुछ लोगों को तो बहुत मजाक सी ये चीज़ें लगती हैं, उनको तो लगता है कि मजाक ही है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी थी कि स्मार्ट बस वाले जो ई बस वाले हैं वो फीमेल्स को नहीं चढ़ा रहे हैं, बट मुझे भी ऐसे लगा था कि मजाक करते हैं, ऐसा कुछ इशू है नहीं है, सबको चढ़ाते हैं ये, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं आपको ये रियलिटी बताती हूँ। जो हमारा स्टॉप है यहाँ का, मुट्ठी कैंप का, यहाँ पे बसेस आती हैं तो वो वहाँ से जीवल चले जाती हैं या कहीं और, लेकिन कभी बीच में बसेस वापस ही आती नहीं है स्टॉप पे, वहाँ पे सवारी बैठी रहती है। जो 5:15 बसेस आती थी या कुछ भी, वो बसेस आती नहीं। वहाँ पे जितनी फीमेल्स और मेल बैठे थे उन्होंने इश्यू किया कि जब भी हमें छुट्टी होती है हम यहाँ पे आते हैं, या तो ये देख के रोकते नहीं है बस, या तो ये निकल जाते हैं। ये इशू ये स्टार्ट कर रही है। मैंने खुद उस दिन मैं वहाँ पे बैठी थी, हम 4:45 बजे बैठे थे और 6 बजे वापस आए हैं। जो 4:45 बजे वापस आई थी ना बस, जो लगभग 5:15 आती थी, वो 4:45 आई है, लेकिन वो वापस स्टॉप पे नहीं आई थी, वो वहीं से आगे चले गई थी। और वो जितनी फीमेल्स थी वो ऑटो लेके कहीं चली गई थी जहाँ उन्होंने जाना था अपने घर के लिए, लेकिन मुझे तो कहीं काम जाना था, हम वापस आ गए थे, हम नहीं गए थे कहीं भी। तो कल जब मैं आ रही थी, मैं बस से उतरी हूँ, मैं पेट्रोल पंप के पास खड़ी हूँ केसी में, 2 पैर पीछे बस खड़ी है मेरे। मैंने एक बैग लिया है, छोटा बच्चा है मेरे साथ, मैंने हाथ दिए है, और बस वाला ड्राइवर जो है वो अंदर से ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने बस नहीं रोकी। फिर मेरे को किसी ने लिफ्ट, क्योंकि उसके बाद बस थी नहीं पीछे, क्योंकि मैंने चेक किया था, ये अपनी ही मर्जी से चलती हैं, अब इनको कोई टाइम टेबल रहा नहीं है। जब मैंने किसी ने मेरे को लिफ्ट दी और मुझे आंवला में मिली, बंदे ने इसको हॉर्न किया, इसने बस नहीं रोकी। उसके बाद आंवला से काफ़ी आगे आके उसने बस को ओवरटेक किया है। फिर भी मैंने बस, उसने मेरे को देखा भी चढ़ते हुए ड्राइवर ने। जब मैं आगे आई हूँ वहाँ उसने ये नहीं बोला कि आप आगे पीछे आ जाइए, बस रुकिए या चढ़ जाइए, नहीं। जब मैंने उनको पूछा कि भैया जब मैं आपको दिख रही हूँ, ये तो दिन की बात है, मैं छोटा बच्चा लेके खड़ी हूँ, अगर रात का समय हो आप तो बस नहीं रोकोगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इस साइड की तो मैटाडोर्स भी बंद हो चुकी हैं अब, जीवल साइड से जो आती थी, जो आंवला से आती है वो ऊपर मंडी तक लगती है, नीचे तक नहीं आती है। उसने मेरे को ये बोला कि आपको जहाँ जाना है, आप जहाँ जा सकती हो, गवर्नमेंट के पास जाना है, जिसके पास जाना है, जहाँ कंप्लेन करनी है आप कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। एक बात और कि मैं जगह जगह नहीं रोक सकता, मेरे को अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि हम स्टॉप पे रोकेंगे। ये कुछ बीच में भी लोग बोल रहे थे, इवन तक कि सब पता क्या, चुप रहो, कोई बात नहीं है, ठीक है हम चुप हो जाते हैं। लेकिन एक बच्चा लेके मैं खड़ी हूँ, जब मैं इसको हाथ दे रही हूँ, इसको दिख नहीं रहा है कि मैं हाथ दे रही हूँ क्या, इनको इशू क्या हो रहा है बताने के लिए। इवन कि उसका जो कंडक्टर है वो पता क्या बोल रहा है कि हमें आप दिखे ही नहीं थे कहाँ पर आप खड़े थे। और मतलब कि मुझे नहीं पता है कि वो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि आगे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, ठीक है। कंडक्टर को नहीं दिखता कि आगे कोई हाथ दे रहा है बस के लिए या नहीं दे रहा है। और वहाँ पे कोई खड़े होकर मेरे को पोज तो दे नहीं रही थी, और इतने रूडली वो बोलता है कि आपको जहाँ जाना है, आपको जहाँ कंप्लेन करनी है आप कर सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है, आपको जहाँ मर्जी जाना है। इतने बदतमीजी रखी। अच्छा, बीच में इतने स्टॉप पे उन्होंने रुके, उतर गया, हमें बस क्या बोलते हैं कि कल का ऑर्डर आया है स्टॉप टू स्टॉप बस रुकेगी, ठीक है, स्टॉप टू स्टॉप बस रुकेगी। किसी ने अगर जेडीए फ्लैट तक जाना है तो उन्होंने बोला मुर्गा मोड़ पे उनका लास्ट वो है, पीछे उसका स्टॉप है, तो वहां तक अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब किसी ने छोटा बच्चा लिया है, तो क्या फैसिलिटी है स्मार्ट बस की? अगर वो बस वहां पर नहीं रुकेगी, वो क्या वो आधा किलोमीटर वहां से पैदल चल के आएगी? जिस औरत के पास 4 बैग हैं, बच्चे हैं, तो वो क्या वहां से पैदल चल के आएगी? कहाँ फैसिलिटी है फिर स्मार्ट बस की, बताओ ना। अगर इनका स्टॉप 1 किलोमीटर का है तो क्या फायदा है उनको चढ़ने का? बंद कर दो, इससे किराया देकर चलेंगे, कम से कम वो अपनी जगह पे तो उतर पाएगी, उसको जहां पर जाना है। इतना रूडली बिहेव किया जाता है औरतों के साथ। जो बोलता है उसको तो इतने बुरे तरीके से देखते हैं, मतलब खा जाएंगे अभी ये। अच्छा, ऊपर से मैंने यहाँ पीछे उतरना है डायरेक्टर ऑफिस के पास, उस बंदे ने गाड़ी कहाँ रोकी? नीचे नहर के पास जाके रोकी है, जबकि मेरे पास 2 बैग हैं, छोटा बच्चा है, मैंने कैसे आना वापस? ऑटो करें हम वहां से फिर वापस आने के लिए? तो स्मार्ट बस किस लिए लगाइए? बंद कर दो ना, ऑटो में आते हैं फिर हम लोग, अगर इनको इतना ही इशू है। और सुनो, वहां पे एक पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे इन्होंने किया। पूरी बात सुनने के बाद वो पुलिस वाले पता क्या बोलते हैं, मैडम हम यहाँ के नहीं हैं, आपके सामने किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, आपके सामने
कोई चोरी कर रहा है आपके सामने, कोई किसी का कुछ भी छीन के ले जा रहे हैं, कुछ भी ये गलत हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हम इस इलाके के नहीं है, हम इस इलाके के नहीं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते? आपको किसने दी है फिर पुलिस की नौकरी अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो? मुझे नहीं पता इतनी बेईमान हो चुकी है सारी दुनिया। मैं आपको उस बस वाले का, मेरे पास टिकट है, उस पर बस नंबर लिखा है, बस वाले कंडक्टर की वीडियो है, ड्राइवर की भी वीडियो है। मैंने पहली बार देखा है इस मुट्ठी वाली जितनी भी मुट्ठी कैंप की बसेज है, हम हमेशा जाते रहते हैं डेली, लेकिन मुझे वो ड्राइवर फर्स्ट टाइम दिखा था, शायद नया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी एक हफ्ते के अंदर ही दिखा है मुझे वो। लेकिन इतनी बदतमीजी तरीके से ये बात कर रहे हैं, इतना एरोगेंस तरीके से, ये किसी को इतना बैड फील करा देता है। इतनी बदतमीजी से उसने बात करी थी। जिस गवर्नमेंट के पास जाना है जाइए आप, जहाँ जाना है आप कंप्लेन करिए। हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे तो कोई सुनने वाला है ही नहीं है। बंद कर दो भाई इन बसेस को, कम से कम स्टॉप पे पहुंच तो जाएंगे ऑटो लेके, जो आप हमें स्टॉप पे नहीं उतार सकते हो। उनको स्टॉप पे नहीं उतारना है किसी को भी, इनके अपने स्टॉप बन चुके हैं अब तो। किसी ने जाना कहीं और ये कहीं उतारेंगे। अब एक छोटे बच्चे लेके या कोई बीमार है, जो कोई ओल्ड लेडी है, अगर उनको वो स्टॉप पे नहीं उतारेंगे कहाँ उतरेंगे? वो स्टॉप है इनके, जिसको जाना कहीं है तो वो इनका स्टॉप किलोमीटर आगे का, वो यहाँ उतारेंगे जाके। ये कर रहे हैं ये बसेस वाले। ना तो इनका यहाँ पे टाइम आने का प्रॉपर है, ना तो इनके जाने का है। जिसको इशू होता है वो होएगा। जिसको हम बस में जाते हैं ना, इतनी बदतमीजी करते हैं कुछ फीमेल्स के साथ, कुछ फीमेल्स इन पे इशू भी करती है, लेकिन हम कभी बीच में इनमें बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? हमें लगता है कि चल बोल रही है औरत, कोई बात नहीं, ऐसे बोल रही थी। लेकिन दूसरों के साथ देखा जब बदतमीजी की है इन्होंने, मुझे बता भी सकते थे कि मैम आप गलत जगह खड़े हो। नहीं जी, इनको इशू हो रहा है कि बोलना ही नहीं है, हमें बस ही नहीं रोकनी है, ऊपर से आंखें दिखानी है दूसरों को। मैं तो ऐसा बोलती हूँ फिर बंद करवा दो इन बसेस को, नहीं चाहिए, हम किराया दे के चल जाएंगे। क्या फैसिलिटी है फ्री होने की? ये आज मेरे साथ इन्होंने किया, कल को अगर रात को 9 बजे लास्ट बस आती है वहां से, ये हम रात को भी आते हैं, अगर रात को ये ना चढ़ाए हम कहाँ जाएंगे? ये ऊपर से ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि क्या बोले इनको। इससे बेटर है गवर्नमेंट से यही अपील करनी कि बंद करा दो, हम किराया दे देंगे। किराया कौन सा 10,000 रुपये लेते हैं, 15-20 रुपये ही थे जो हम नॉर्मली देते हैं। 15-20 रुपये हर किसी के पास होता है जो घर से बाहर निकला है ना। बट ऐसे जो बिहेव कर रहे हैं वो इससे बेटर है, क्योंकि वो ऐसे तो कोई सेफ नहीं लग रहा है मुझे भी।